सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपनी अपनी स्थितियों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली प्रदेश पर आधारित कक्षाएं लिखी जाती है। जैसा कि आज की कक्षा के लिए यहाँ पर लिखा जा रहा है कि पंचम भाव से विचारणीय विषय वस्तु। हालांकि इस पर हम लोगों की कई कक्षाएं हो गई। एक बार शुरू में भी आज से लगभग 5-3-7 दिन पहले हम लोगों ने पंचम भाव से किन किन विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है उस पर हम लोगों ने भरपूर चर्चा कर रखी। हालांकि पिछली कक्षा में भी हम लोगों ने पंचम भाव से विचारणीय विषय वस्तु जो भी है मुख्यतः हम लोग कैसे देखते हैं इस पर चर्चा हुई थी। तो पिछली कक्षा में बुद्धि के बारे में हम लोगों ने समझा कि पंचम भाव से बुद्धि का विचार यदि किया जाए तो प्रमुखतया किन किन बातों का ध्यान किया जाए। यदि पंचम भाव से हम अपने इष्ट देव का विचार करते हैं तो मुख्यतः किन किन विषय वस्तुओं का विचार कर सकते हैं। आज की कक्षा में इसी प्रकार से कुछ अन्य विषय वस्तु जो पंचम भाव से देखे जाते हैं उनका विचार हम कैसे कर सकते हैं उस पर चर्चा होगी। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि पंचम भाव से, पंचम भाव मंत्रणा का ही है। पंचम भाव मंत्रणा का है। मंत्रणा कैसे की जाती है? मंत्रणा का मूल जो आवश्यक विषय वस्तु है, इसके लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है? मंत्रणा व्यक्ति कब करता है? मंत्रणा का परिभाषा क्या है? मंत्रणा का मतलब यह होता है कि कोई व्यक्ति आपके पास में आकर आपसे किसी चीजों का विचार लेता है, उसी को मंत्रणा कहते हैं। कि आपसे आया कोई व्यक्ति, आपसे मंत्रणा लिया और गया। विचार लेकर जाना और उस पर अमल करना और वह उस विचार पर अमल करने से उसको फायदा हो जाना, इसका मतलब यह है कि आपके द्वारा उसके जीवन में उन्नति हेतु, उसके कार्य हेतु आपने कुछ सफलता के कुछ मंत्र बतला दिए। आपने सफलता के कुछ मंत्र बता दिए। तो केवल मंत्र का मतलब ये नहीं कि जो संस्कृत में है देवताओं के लिए जो मंत्र है वो तो मंत्र है ही, वही मंत्र है केवल, वो तो बात नहीं है। कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, सभी शास्त्रों में वर्णित है। तो कर्म यानी कि काम। तो काम करने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता है, काम की सफलता के लिए हम जिस रास्ते से जाएंगे। मंत्र का मतलब क्या है? ईश्वर का पूजा करते हैं तो ईश्वर की सानिध्यता पाने के लिए, ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए, ईश्वर का फल प्राप्त करने के लिए हम लोग मंत्र का उपयोग करते हैं। तो कर्म ही पूजा है। तो कर्म की सफलता के लिए जिस कायदे से करते हैं उसी कायदे को कर्म का मंत्र कहेंगे ना जी। तो पंचम भाव मंत्रणा का भी है। तो इसके लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है? मतलब दूसरे को मार्गदर्शन करने की शक्ति, दूसरे को मार्गदर्शन करने की शक्ति, मार्गदर्शन या दूसरे का मार्ग प्रदर्शन करने की शक्ति पंचम भाव से देखते हैं। क्या आपका बच्चा, क्या हमारा बच्चा, क्या हमारे मित्र का बच्चा, क्या उस लायक है, कैसे देखेंगे? तो पंचम भाव जितना बलवान होगा, पंचम भाव, सभी ग्रह अच्छे हैं, कोई भी ग्रह खराब नहीं है। सूर्य भी अच्छे हैं तो राहु भी अच्छा है, गुरु भी अच्छे हैं तो शनि भी अच्छा है। शनि भी खराब है किसी स्थितियों में, मंगल खराब है, सूर्य खराब है। तो कभी कभी देवगुरु बृहस्पति भी बुरे फल देते हैं, कभी कभी देवगुरु बृहस्पति भी बुरे फल देते हैं, बुरे फल देते। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि सभी ग्रह अपने स्थिति के अनुसार अच्छे भी होते हैं और सभी ग्रह अपने स्थिति के अनुसार खराब भी हैं। तो एक ही सूत्र है,
कि पंचम भाव बहुत अच्छा हो, बहुत बलवान हो। पंचम भाव जितना शक्तिशाली होगा उतना ही व्यक्ति को मार्ग प्रदर्शन करने की क्षमता, यानी किसी दूसरे को भी या अपने जीवन के मार्गों को अच्छे ढंग से चयन करके उस पर चलने की शक्ति मिलती है। बुद्धि होना अलग बात है, बुद्धि होना अलग बात है। बहुत से व्यक्ति बुद्धिमान तो होते हैं, लेकिन वह जिस कार्यों में अमल करते उनका काम में गड़बड़ हो जाता है। वो किसी को सुझाव भी देते हैं तब भी गड़बड़ हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बुद्धिमान होना अलग बात। तो अब यहाँ पर भाव बलवान कैसे होगा? तो यदि कोई पंचम भाव में ग्रह बैठा हो, यदि पंचम भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो तो वह शत्रु राशि का ना हो, वह शत्रु राशि का ना। यानी कि अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो हालांकि इनके लिए तो यह भी विद्वानों की राशि है, यह भी विद्वानों की राशि, कम से कम अपने नीच राशि में ना हो। अन्य ग्रहों के लिए शत्रु राशि की प्रधानता दे दी गई, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के लिए नहीं। देवगुरु बृहस्पति को कोई भी ग्रह शत्रु नहीं मानता। अब यदि कोई ग्रह बैठा है, अब शुक्रदेव बैठ गए हैं तो शुक्रदेव ना 4-5 राशि को शत्रु मानते हैं, लेकिन अगर 4 नंबर राशि में शुक्रदेव बैठ गए तो क्या शुक्र की शत्रुता देखेंगे या जिस राशि में बैठे हुए हैं उसकी शत्रुता देखेंगे? जिस राशि पर बैठेंगे गुरुजी उसको देखेंगे ना। हाँ जी, अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी के घर में रह रहे हैं, यदि वह आपके शत्रु का ही घर है लेकिन वह व्यक्ति आपको शत्रु नहीं मानता, यह आप भी जानते हैं कि वह मुझे किसी भी सूरत में शत्रु नहीं मानता, तो वहां पर रहकर आपको अपने स्वतंत्रता से काम करने में कोई दिक्कत है? नहीं नहीं है। वह सहयोग नहीं करेगा, वह सहयोग नहीं करेगा। लेकिन यदि आप उससे सहयोग मांगते हैं तो वह खुलकर भी सहयोग कर देगा, यदि वह घर वाला आपको मित्र मानता है तो चंद्रमा तो शुक्र को शत्रु मानता ही नहीं, सम मानता है। अब शुक्रदेव को शत्रु कौन कौन ग्रह मानते हैं? तो सूर्य मानते हैं। अगर यह सूर्य की राशि में हो तो तब शत्रु राशि इनकी हो गई। और दूसरा कोई भी ग्रह, देवगुरु बृहस्पति, इनको शत्रु मानते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति शुभग्रह है, विद्वानों की राशि है, इसलिए विद्वानों की शत्रुता भी अच्छा है। कहने का मतलब यह है कि यदि पंचम भाव में कोई ग्रह बैठा है तो जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी बैठे हुए ग्रह को यदि शत्रु मानता हो तो समस्या है। यह संबंधित ग्रह, यही शुक्र है, अगर 6 नंबर की राशि में बैठ जाए, यानी कि ग्रहगण अपने नीच राशि में बैठे हुए हैं। शुक्रदेव की नीच राशि कौन होती है? 6 नंबर की। 6 नंबर। तो मंत्रणा शक्ति कमजोर हो जाती है, लेकिन मार्गदर्शन क्षमता अच्छा होगा। अब इसको समझने के कायदे से हम लोग समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? पंचम भाव में कोई भी ग्रह नीच का ना हो। अगर मंगल देव बैठे हुए हैं तो यहाँ पर 4 नंबर की राशि ना हो, देवगुरु बृहस्पति बैठे हो तो 10 नंबर की राशि ना हो, शनि देव बैठे हुए हो तो 1 नंबर की राशि ना हो। अब जो ग्रह बैठे हुए हैं यहाँ पर, उन सभी ग्रहों की नीच राशि यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हो। भाव खराब हो जाए। यदि कोई ग्रह शत्रु राशि का बैठ जाए तो उत्तम बात नहीं है। अगर शनि देव ही अगर यहाँ पे बैठ जाते हैं पंचम भाव में, तो शनि को शत्रु कौन मानता है? सूर्य मानता है।
शनि को शत्रु सूर्य मानता है। और कोई ग्रह? मंगल मानते। सब मंगल तो शनि को सम मानता है। शनि मंगल को शत्रु मानता है। और ज्यादा हो अच्छा से देखना है तो पंचधा मैत्री बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? पंचधाम पंचधा मैत्री से बनाकर देख ले कि बैठे हुए ग्रह अति शत्रु शत्रु में तो नहीं है। एक यदि कोई ग्रह अपने मित्र की राशि में यहाँ बैठा हो, पंचधा मैत्री से अति मित्र में बैठा हो तो उतना ही ज्यादा अच्छा, मित्र में हो तो भी ठीक, अपने उच्च राशि का बैठा हो तो भी ठीक, तो भाव बली हो गया। साथ ही भाव का स्वामी अगर 4 नंबर की राशि यहाँ पर लिखी गई है और चंद्रमा अपने उच्च राशि में हो, या चंद्रमा को जो ग्रह मित्र मानता है उसकी राशि में चंद्रमा हो, तो चंद्रमा को मित्र कौन मानते हैं? सूर्य देव, मंगल देव, सूर्य गुरु मंगल, देवगुरु बृहस्पति, इनकी राशियों में हो जाए तो पांचवा भाव काफी बलवान हो गया। तो जिसका पांचवा भाव काफी बलवान हो जाता है वह व्यक्ति मार्ग प्रदर्शन करने की शक्ति, यानी कि मार्ग दिखलाने की शक्ति उनमें काफी हो जाती है। और यदि कुंडली में राजनीति योग भी बन रहे हो, यदि कुंडली में राजनीति अगर कुंडली में राजनीति योग बन रहे हो और व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में हो तो उसके निर्देशन पर बहुत अच्छे अच्छे काम हो जाते हैं। अंततोगत्वा व्यक्ति मंत्री पद तक जा सकता है। यहाँ पर शुभग्रह पापग्रह नहीं देखने हैं। यहाँ पर क्या नहीं देखना है? शुभग्रह पापग्रह नहीं देखना। शत्रु राशि देखने हैं, ऊंच नीचे देखने। बातें स्पष्ट हुआ? आगे बढ़े। अब इसके बाद में पंचम भाव से पुत्र संतान भी देखे जाते हैं। पंचम भाव से संतान देखा। नवम भाव से प्रारंभिक, सबसे प्रारंभिक गुरु का विचार किया जाता है। सबसे प्रारंभिक गुरु, प्रथम गुरु, प्रथम गुरु पिता होते हैं। प्रथम गुरु पिता होते हैं। हमारे समाज में जब उपनयन होता है, हमारे समाज में जब उपनयन होता है 5 वर्षों से लेकर के 11 वर्षों के अंदर में, हमने अपने लड़के का उपनयन किया था कि एक लड़के का उम्र था 11 वर्ष और एक लड़के का उम्र लगभग 6 साढ़े 6 वर्ष था, तो हमने किया था। तो उपनयन के समय में जो गायत्री मंत्र दिया जाता है वह कौन देता है? किसको देने का अधिकार है? अभिषेक जी, पिता ही देता है ना? जी गुरु जी। नियमानुसार जी गुरु जी, पिता को अधिकार है, लेकिन कभी कभी गुरु जो करवाने वाले आते हैं कर्मकांडी ब्राह्मण, वही दे देते हैं। अच्छा ठीक है, हम अब इस पचड़े में न मैं पढ़ना चाहता हूँ। जी, पिता को अधिकार है गुरु, पिता ही। तो प्रथम गायत्री मंत्र पिताजी देते हैं। हाँ, पिताजी अपने स्वेच्छा से, पिता अपने पिता को कह देते हैं कि दादाजी जिंदा रहते हैं तो कहते हैं कि बाबूजी आप ही दीजिए, आप उम्रदराज भी हैं और जो भी हैं। एक आदर की भावना से, आदर की भावना से। जैसे मुझे पूरा याद है जब मेरा उपनयन हुआ था तो हमारे बाबा ने हमें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी। हमारे लड़के का जब उपनयन हुआ तो हमने अपने पिताजी को कहा कि आप आइए दीजिए, उन्होंने दिया था।
उन्होंने दिया था, तो गुरु पिता हो गए। तो अब इससे पांचवा भाव यह है, यानी कि यह संतान के बराबर हो गया, फिर तो इसका संतान ये हो गया, फिर इसका संतान ये हो गया, दादा पोता एक ही, दादा पोता एक। चलिए, तो संतान के लिए हम पंचम से पंचम भी भाव देखते हैं, यानी कि मुख्य रूप से संतान के लिए हम लोग पांचवा भाव देखते हैं। तो जो भी राशि बन रही हो पंचम भाव में, मान लिया किसी भी लग्न की कुंडली हो, कर्क लग्न की यदि कुंडली हो जाती है तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यहाँ पे हो गया 4। तो सामान्यतः पंचम भाव पर अग्नि तत्व ग्रहों का प्रभाव न हो, अग्नि तत्व ग्रहों का प्रभाव न हो, जैसे कि सूर्य का प्रभाव न हो, केतु का प्रभाव न हो, मंगल का प्रभाव न हो, सूर्य मंगल केतु केतु का प्रभाव यदि होता है तो प्रथम गर्भपात होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। हाँ, अगर यहीं शनि राहु हो और अशुभ स्थिति में यहाँ पर देखिए चाहे बैठा हुआ हो तो यह विलंब करते हैं, समस्याएं प्रदान करते हैं, विलंब या समस्त। लेकिन राहु गर्भ, हाँ जी, मुझे राहु गर्भपात भी करवा देते हैं। हाँ, लेकिन राहु अगर अग्नि तत्व की राशि में हो या अग्नि तत्व के ग्रहों के प्रभाव में हो तो विशेष रूप से, अगर राहु सुभग्रह की राशि में है या जल तत्व की राशि में है, जल तत्व के ग्रह से तो फिर नहीं। जी, अगर जल तत्व के प्रभाव में आ जाएंगे फिर क्या होगा, तो जल का मात्रा ले लिए ना, जी, यही बात। तो अगर इनका प्रभाव अगर है सूर्य मंगल केतु इत्यादि का है तो प्रथम गर्भपात, अगर राहु शनि है तो विलंब इत्यादि। पंचम भाव में यदि शुभग्रह हो और पंचम भाव का स्वामी अच्छे स्थान में हो, साथ में देवगुरु बृहस्पति का भी विचार अवश्य कर लेना चाहिए। अब यहीं पे मंगल हो और मंगल यहाँ पे बैठ जाए तो भाव का स्वामी केंद्र में भी हो गया और उच्च का भी हो गया। पंचम भाव का स्वामी शत्रु राशि में न हो, कुंडली के छठे 8वें 12वें में न हो, जिस भाव का स्वामी कुंडली के छठे 8वें 12वें में हो जाते हैं वो समस्या विलंब करते देते हैं। कुंडली के छठे 8वें 12वें का स्वामी यहाँ पे न बैठा हुआ, लेकिन अगर छठे का भी स्वामी देवगुरु अगर बैठ जाते हैं यहाँ पे, अगर जैसे 9 नंबर की राशि है देवगुरु यहाँ पर बैठ गए तो नवम भाव के भी स्वामी है और पुत्र कारक ग्रह भी है, संतान कारक ग्रह भी। हालांकि पंचम भाव में अकेले बुध होते हैं तो भी संतान में विलंब थोड़ा देर कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि देखने के लिए किन किन चीजों का विचार करना चाहिए। तो पांचवा भाव शुभ हो, अच्छी बात है। अगर भावेश पापग्रह भी है यहाँ पे या भावेश पापग्रह होकर के अपने भाव को देख रहा है तो उसे शुभ ही कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, शुभ ही कहेंगे, भाव नहीं या बिगाड़े। हाँ भाव नहीं बिगाड़ेंगे। या लग्न भाव या 9वें भाव का स्वामी यहाँ पर बैठे हो या देख रहे हो, चाहे वह पापग्रह ही क्यों ना हो, उसे भी शुभ ही कहेंगे। भाव में कोई नीच का ग्रह न हो एवं संतान के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति भी ठीक हो, बलवान हो, अच्छी बात है।
ऐसी बात नहीं है कि जिसके कुंडली में कुंडली के छठे आठवें 12वें भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठ जाते हैं उन्हें संतान नहीं होता। यह भी नियम नहीं है। हमने ऐसे हजारों कुंडलियां देखी है जिसमें देव गुरु बृहस्पति कुंडली के छठे आठवें या 12वें भाव में और उन्हें संतान भी है और बगैर किसी समस्या के। यदि ये सभी खराब हों और पांचवें भाव का स्वामी भी, पांचवें भाव में यदि जो राशि है, अब इस राशि के स्वामी 8 नंबर की राशि है, 8 नंबर राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं। मंगल भी पाप पीड़ित हो, कमजोर हो, खराब हो, पांचवें का स्वामी। हम लोगों ने जितना अभी अध्ययन कर लिया, यानी कि पांचवें भाव में शुद्धता की स्थिति हो, पांचवें भाव में पापग्रह का प्रभाव न हो, पांचवें भाव का स्वामी शुभ हो, स्थिति में हो, बलवान हो, कमजोर नहीं हो, निर्बली नहीं हो, देव गुरु बृहस्पति भी निर्बली नहीं हो, यदि ये सब खराब होते हैं तो संतान में विलंब होता, समस्याएं आती है। अगर ये सभी ठीक है तो संतान प्राप्ति में कोई, खास करके पंचम भाव में सूर्य गर्भपात ज्यादा करवाता है, मंगल भी। अगर धनु लग्न की कुंडली हो जाए, अगर धनु लग्न की कुंडली हो जाए तो मंगल देव पंचमे सेवंग द्वादश शेष भी हो जाते हैं। पंचमे सेवंग यहाँ पर 8 नंबर थे, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 1, और यहीं पे मंगल देव हो जाए तो भी समस्या, तो भी स्वराशि के होने के बाद में भी समस्या। क्योंकि ये पंचम से 8वें भाव एवं लग्न से 12वें भाव का भी तो स्वामी है ना। और यह सूत्र पहले के जमाने में यह कम लगता था, पहले के जमाने में कम लगता, लेकिन आज के जमाने में यह सूत्र ज्यादा लगता है। आज के जमाने में ज्यादा लगता है। ज्यादा, कारण क्या है, कोई सदस्य बतला सकता है? क्योंकि गुरुजी हर व्यक्ति अपरिचितों के बीच में ही काम कर रहा है, इसीलिए। नहीं, यह भी कर सकते हैं, लेकिन बात मूलतः उतना ही तक नहीं रुक जाती ना। यह 12वां भाव है, व्यय का है, और पुत्र की प्राप्ति के लिए 12वें भाव का होना आवश्यक है। 12वें भाव का होना आवश्यक है कि नहीं है? जी गुरुजी। गुरुजी, लेकिन जैसे कि आप बताते हैं कि मूल त्रिकोण का फल जो है ग्रह ज्यादा देते हैं। हाँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ। जी, तो व्ययेश भी है और पंचमेश भी है, तो गुरुजी पंचमेश का फल ज्यादा देंगे तब तो दिक्कत कम देनी चाहिए। जब पहले के जमाने में यह सूत्र लागू होता था, हाँ, आज के जमाने में अब बतलाइए ना, कितने प्रतिशत लोग पंचम भाव का उपयोग ज्यादा करते हैं और 12वें भाव के प्रति लगाव ज्यादा होता है। ग्रह तो पंचम भाव का फल देना ही चाहता है, लेकिन व्यक्ति लेता कौन है? यह साधना का है, मंत्र का भाव है, इष्ट देवता का भाव है। कितने प्रतिशत व्यक्ति लोग अपने इष्ट देवता के प्रति समर्पित रहते हैं, उनका प्रतिदिन नमन अभिवादन 5 बार, 10 बार, 2 बार, 1 बार, एक नियमित रूप से नियमित समय पर नाम स्मरण लेते हैं, करते हैं। और कितने प्रतिशत व्यक्ति 12वें भाव का दुरुपयोग करते हैं?
प्रतिशत में ही बोल दे। ज्यादा की संख्या यहाँ बनेगी या ज्यादा का संख्या यहाँ बनेगा? 12वें भाव की संख्या गुरुजी ज्यादा है। तो 12वें भाव की संख्या ज्यादा है, तब वही अधिकांशतः व्यक्तियों का 12वां भाव एक्टिवेट है, 12वें भाव का मंगल फल देता रहेगा। तो ये जी। तो अष्ट में, यह तो भाव से 8वें का स्वामी यहाँ पर बैठ गया और लग्न का 12वां बैठ गया, फिर क्या करेगा? तो गुरुजी 12वें का फल ज्यादा देगा क्योंकि वो उसी का उपयोग ज्यादा कर रहा है। हाँ जी, अब जहां का आप काम करेंगे वो स्वामी तो वहां का फल ज्यादा देने लगेगा ना, फिर तब तो फिर द्वादश शेष हो गया और पंचम का अष्टमेश हो। जी। चलिए एक चीज और हम लोग विचार कर देते हैं। हालांकि मेरे घर पे मेहमान आने वाले हैं, ये अभी तक तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अब 5-7 मिनट में हो सकता है कि आ जाए, जब तक नहीं आ रहे हैं क्लास चल रही। तो पंचम भाव से हम लोग प्रेम विवाह भी देखते हैं। हालांकि किसी भी एक विषय वस्तु पर एक कक्षा नहीं, कई कई कक्षाएं हो सकती है, लेकिन जब पंचम भाव का फल देते तो कम से कम बेसिकली तो हम लोग जान लें पंचम भाव से प्रेम विवाह भी देखा जाता है। प्रेम विवाह भी देखा जाता है। पंचम भाव भाव किसका है? तो पंचम भाव प्रेमी का है। हम जिससे प्रेम करते हैं यही प्रेमी बाद में पति या पत्नी होता है। तो प्रेमी ही पत्नी बनती है या प्रेमी ही पति बनता है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए कि नहीं हो गए? जी। तो सामान्यतः सूत्र यह है कि किसी भी लग्न की कुंडली हो, अगर मान लिया जाए कि तुला लग्न की कुंडली है, तो यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पर 11 नंबर हो गया। स्वामी कौन ग्रह बने? सप्तम भाव में 1 नंबर की राशि मंगल देव, मंगल देव। राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं। 10, 1 या 11 नंबर राशि के स्वामी शनि देव होते हैं। अब शनि मंगल की युति कहीं भी हो जाए कुंडली में, शनि मंगल की युति कहीं भी हो जाए, यह क्या दर्शाता है? प्रेम विवाह। प्रेम विवाह दर्शाता है। अब विवाह से संबंधित भाव में यदि यह युति बन जाए तो ज्यादा योग बन जाता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति प्रेम करता है तो मन से करता है, मन भाव में ही शनि मंगल की युति हो जाए, या 12वें भाव में हो जाए, या सप्तम भाव में हो जाए, या नवम भाव में हो जाए, या पंचम भाव में हो जाए, कहीं भी हो, या एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हो, एक दूसरे पर दृष्टि दे रहे हो, तब भी। अब मान लीजिए कि शनि मंगल की स्थिति बनी, वैसे तो सभी ग्रह एक दूसरे के सामने होते हैं तो एक दूसरे पर 7वीं दृष्टि देखते हैं, एक दूसरे पर 7वीं दृष्टि देखते हैं। लेकिन मंगल से यदि शनि चौथे होते हैं तो मंगल अपनी चौथी दृष्टि से शनि को देखते हैं, और शनि मंगल को अपने 10वीं दृष्टि से ही देखते हैं। यदि दोनों भाव के स्वामी का परस्पर संबंध हो, या परस्पर एक दूसरे की राशि में बैठे हों, या यही जो 11 नंबर की राशि यहाँ पर है, 1 नंबर की राशि यहाँ पर है, तो शनि देव यहाँ पर बैठ जाए और मंगल देव यहाँ पर बैठ जाए, ये परस्पर संबंध की भी बात है। या नवमांश कुंडली में राशि परिवर्तन हो जाए, नवमांश कुंडली में युति हो जाए, तो यह हुआ प्रेम विवाह, यह हुआ प्रेम विवाह। प्रेम विवाह। तो आज की हम कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं, और हमारे मेहमान आ चुके, अभी दरवाजे पर खड़े हैं, तो उनका स्वागत करते हैं। क्या है? जी गुरु जी।
क्योंकि फलादेश वाली चलेगी ना? हाँ जी चलेगा, वो क्यों नहीं चलेगा, जी जी चलेगा। आधे घंटे के लिए वो आए ही हैं। जी जी। ठीक है जी, प्रणाम। हर हर महादेव। आशीर्वाद।